मेरे तमाम भाइयों, जिस तरह के पहले हमें मसीह यीशु को पहला दर्जा देना है। जो खुदा के लोग होते हैं वो हर काम में वो खुदा को पहला दर्जा देते हैं, हर काम में यीशु को पहला दर्जा देते हैं। जो खुदा से दूर लोग होते हैं वो खुदा को दर्जा नहीं देते, वो अपनी मर्जी चलाते हैं क्योंकि वो जिस्मानी लोग हैं। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो हर काम करने से पहले वो खुदा को पहला दर्जा देते हैं और दुआ करके वो काम शुरू करते हैं। तो खुदा उस काम में क्या देता है? बरकत देता है। तो आइए आज हम खुदावन के जिंदा कलाम मुकद्दस में से खुदा का कलाम सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए पुराने ऐहदनामे में से खुदा के कलाम को हम सुनेंगे। पैदाइश की किताब उसका 35 बाब और उसकी पहली ऐसे हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस में जिनके पास खुदा का कलाम है, खुदावन के जिंदा कलाम मुकद्दस में पैदाइश 35 बाब उसकी पहली ऐसे यूं लिखा है खुदा के कलाम में, और खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतल को जा और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई असऊ के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और आओ हम रवाना हों और बैतल को जाएं। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को जो उनके कानों में थे याकूब को दे दिया, और याकूब ने उनको उस बलोत के नीचे, बलोत के दरख्त के नीचे जो सक्कम के नजदीक था नजदीक था दबा दिया। और उन्होंने कूच किया और उनके आसपास के शहरों पर ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था कि उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा न किया। खुदावंद की बरकत इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अजीजों, बहनों और भाइयों, खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में पहली बार तो खुदा के घर में जाने के लिए, खुदा के पास आने के लिए हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। अपने चाल चलन को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने चाल चलन को बदलने की जरूरत है। खुदा के घर में जाने के लिए, खुदा के पास जाने के लिए, उसके घर में जाने के लिए पहले अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है और अपने चाल चलन को तब्दील करने की जरूरत है। लिखा है कि खुदा ने याकूब से कहा उठ बैतल को जा और वहीं रह, और वहीं खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया जब तू अपने भाई असऊ के पास से भागा जा रहा था, एक मज़बा बना। खुदा ने क्या कहा उसको कि वहां पर जाकर एक क्या बना? मज़बा बना। खुदा ने उसको हुक्म दिया मज़बा बनाने का। लिखा है कि तब याकूब ने अपने घराने और अपने साथियों, अपने जितने भी साथी थे, अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है उनको क्या करो? खुदा का जो हुक्म मिला उसको पूरा करने से पहले वो अपने घराने और अपने सब साथियों से कहता है कि जो बेगाना देवताएं तो तुम्हारे पास है, बुत है तुम्हारे पास जिनकी वो लोग पूजा करते थे, बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है उनको क्या करो? दूर
और तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो। कपड़े बदलने का हुक्म दिया कि तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, और देवताओं को जो बेगाना देवताएं हैं तुम्हारे दरमियान उनको अपने दरमियान से क्या कर दो, दूर कर दो, क्योंकि वो खुदा का हुक्म उनको क्या मिला है, मज़बा बनाने का। बैतल को जा, बैतल का मकसद क्या, खुदा का घर, खुदा के घर को जा, वहीं पर एक क्या बना, मज़बा बना। तो खुदा के घर को जाने से पहले वो क्या करता है, उन बेगाना देवताओं को दूर करने का हुक्म देता है, और तहारत करके कपड़े बदलने का हुक्म देता है कि अपने कपड़े बदल डालो। और लिखा आओ हम रवाना हूं और बैतल को जाए। आओ हम क्या करें, रवाना हो और बैतल को जाएं। तो बैतल को जाने से पहले, खुदा के घर को जाने से पहले, खुदा का मज़बा बनाने से पहले वो बेगाना देवताओं को दूर करने का हुक्म देता है और कपड़े बदलने का हुक्म देता है कि अपने कपड़े बदल दो। तो अजीजों, बहनों और भाइयों, इसके अलावा हम देखते हैं लिखा है कि वहां मैं खुदा के लिए, याकूब क्या कहता, वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ की, कबूल की, और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा, मज़बा बनाऊंगा। वहां पर क्या बनाऊंगा, मैं मज़बा बनाऊंगा। वो तंगी के दिन भी उसने मेरी दुआ को क्या किया, कबूल किया। तंगी में जब होते हैं, जब हम खुदा से तंगी में दुआ करते हैं तो वो हमारी दुआ को कबूल करता है और हमारी तंगियों को दूर करता है। जब हमारी तंगियों को दूर करता है, जब खुदा हमें हुक्म देता है तो हमें उस हुक्म को भी पूरा करने की जरूरत है, लेकिन हम खुदा के हुक्म को पूरा नहीं करते, टाल मटोल करते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। लेकिन याकूब इस जगह पर टाल मटोल नहीं करता। याकूब उसी तरह ही जैसे ही उसको हुक्म मिला है, वो खुदा के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने घराने और अपने सब साथियों को पाक करने का, उनके चाल चलन को दुरुस्त करने का हुक्म देता है कि अपना चाल चलन क्या कर लो, दुरुस्त कर लो, ताकि हम खुदा के घर में जाकर वहां पर मैं खुदा का मक़दस बनाऊं, मज़बा बनाऊं जाकर। और तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे और मुंदरों को, बेगाना देवताएं और लिखा, और जब लफ्ज़ आ जाता है तो इसका मानी क्या होता है, एक और चीज है जो उनके कानों में मुंदरें थी, उनको भी, जो उनके कानों में मुंदरें थी, लिखा कि उन्होंने क्या किया, याकूब को दे दिया। और याकूब ने क्या किया है, उन मुंदरों को लेकर, लिखा कि बलोद के दरख्त के नीचे जो सक्कम के नजदीक था वहां पर दबा दिया। उनकी मुंदरों को क्या किया है, एक दरख्त के नीचे दबा दिया और उन्होंने कूच किया, सब कुछ दूर किया। सब कुछ दूर करने के बाद फिर उन्होंने बैतल जाने के लिए कूच किया है और उनके आसपास के शहरों में ऐसा बड़ा खौफ छाया हुआ था। जितने भी शहर थे नजदीक उनके दाएं बाएं आसपास, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा खौफ छाया हुआ था। और लिखा है कि कोई भी याकूब के बेटों का पीछा न कर सका। खौफ जब किसी के अंदर छा जाता है तो कोई भी फिर उनका पीछा नहीं करता। जिस तरह कि आज हम देखते हैं दुनिया में इस्राइल का खौफ छाया हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस्राइल जो है वो खुदा की चुनी हुई कौम है, खुदा के लोग हैं। हर इंसान के ऊपर, हर कौम के ऊपर इस्राइल का खौफ है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब खुदा हमारे साथ होता है, जब खुदा अपने अच्छी काम हमारी जिंदगी में करता है, तो देखते हैं कि दूसरी कौमों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर खुदा का खौफ छा जाता है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब खुदा हमारे साथ होता है। आज हम अपना चाल चलन नहीं बदलते, अपने तौर तरीकों को नहीं बदलते, हमने अपने हुलिया जात बिगाड़े हुए हैं। खुदा के घर हम आते हैं
लेकिन हमारे हुलिया जात ठीक नहीं होते। अपने हुलिया जात को ठीक करने की जरूरत है। दरियाए रावी के ऊपर पुलिस के नाके में वो लोग जो जा रहे थे मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत के लिए, जब उनको वहां पर पुलिस का नाका जो है उन्होंने रोका, तो उनसे मैंने जब पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। तो उनके हुलिया जात ऐसे थे, उनके हुलिया जात को जब मैंने देखा, मैंने कहा कि वो एक मुकद्दस औरत है, यीशु मसीह की माँ है, जिसकी तुम ज़ियारत करने के लिए जा रहे हो। तो उन्होंने कच्छे पाए, इन्होंने कच्छे पाए, कन्ना में मुंदरा, लम्बे लम्बे उन्होंने वाल, बेतुके उन्होंने हुलिया जात। जब मैंने उनको देखा, देखो मैंने यीशु मसीह की माँ की ज़ियारत करने जा रहा है। अपने हुलिया जात को ठीक करने की जरूरत है। जब हम खुदा के घर में आते हैं, खुदा के पास आते हैं, तो हमें अपने हुलिया जात को ठीक करने की जरूरत है। हम अपने हुलिया जात को ठीक नहीं करते, अपने करैक्टर को ठीक नहीं करते, अपने चाल चलन को ठीक नहीं करते। तो हम खुदा के घर में उसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं, खुदा से बातचीत करने के लिए आते हैं, खुदा के घर में आते हैं। खुदा का घर जो है वो मुकद्दस है, पाक है, लेकिन हम खुदा के मक़दस में आते हैं। तो खुदा के मक़दस में आने के लिए हमें अपने चाल चलन को दुरुस्त करने की जरूरत है। फिर खुदा हमारे साथ बातचीत कर सकता है। अगर हम खुदा के घर में आते अपना चाल चलन दुरुस्त नहीं करते, तो बजाय हम खुदा से बरकत पाने के, हम खुदा से क्या पा सकते हैं? सदा पा सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सी सलाहें मिल जाती है। जब हम अपने हुलिया जात को, अपने करैक्टर को ठीक नहीं करते, खुदा के घर में आते बजाय बरकत पाने के, हमको क्या मिल जाती है? सदा। हम खुदा के घर में जब अपना करैक्टर ठीक नहीं करते, चाल चलन दुरुस्त नहीं करते, तो हम खुदा के घर में आकर खुदा से सदा पाते हैं। Thank you for watching.